वो योद्धा जिसे गुलामी मंजूर नहीं थी, वो शेर जिसने औरंगजेब की सल्तनत को हिला दिया। नाम था छत्रपति संभाजी महाराज। इनकी कहानी हर भारतीय को जाननी चाहिए। उनके जीवन पर आधारित एक ऐसी फिल्म आ रही है जो इतिहास के पन्नों से एक वीर योद्धा की कहानी को जीवंत करने जा रही है। अब जल्दी मराठों की जमीन पर भी मुगलों का राज होगा। जो छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र थे। संभाजी महाराज ने अपने जीवन में अनेक संघर्षों का सामना किया और मराठा साम्राज्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। लेकिन क्या ये फिल्म संभाजी महाराज का साथ देने वाले, उनके लिए जान की बाजी लगाने वाले हमारे दलित योद्धाओं को बड़े पर्दे पर दिखाएगी? तो नहीं तो उन योद्धाओं का इतिहास हमें ही सामने लाना होगा। इससे ही वो ज्वालामुखी थे जो कभी भी फट सकता था। वो योद्धा था जो अपने खून की आखिरी बूंद तक लड़ने को तैयार था। मुगलों के लाखों सैनिक, अफगानी लुटेरे, निजाम के गद्दार, लेकिन संभाजी अकेले इन सब पर भारी थे। संभाजी महाराज को मुगलों ने बंदी बना लिया है, तो उन्होंने उन्हें छुड़ाने की योजना बनाई। उनको पता चला कि उनके राजा को वहां प्रताड़ित किया जा रहा है, तो वो परेशान हो गए। उनका धैर्य खत्म हो गया। वो एक छोटी सी सेना लेकर बहादुरगढ़ की ओर चल दिया। हटा संभा को मारो शब्द सुने तो ऐसा लगा मानो उनके कानों में गर्म तेल डाल दिया गया हो। वह उन सैनिकों से टकराए जो राजे को ले जा रहे थे। लाखों मुगल सैनिक वहां पर थे और यह अकेला योद्धा ही समय में उन्होंने 2 सैनिकों को काट दिया। फिर भी अपनी आखिरी सांस तक वो शंभू राजा को बचाने की कोशिश करते रहे। आखिर में रायप्पा महार की वीरता पूर्वक मृत्यु हो गई। औरंगजेब चाहता था कि संभाजी इस्लाम कबूल कर ले, लेकिन संभाजी बाघ था। वो मौत को गले लगाने को तैयार था, लेकिन सिर झुकाने को नहीं। संभाजी महाराज मरे नहीं थे, वो मराठों की आत्मा में बस गए थे। उनकी शहादत ने मराठों को इतना शक्तिशाली बना दिया कि कुछ ही सालों बाद मुगलों का अस्तित्व ही मिट गया।